अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट का जन्म 1990 में ड्रेक्सल बर्नहम लैम्बर्ट के पतन की राख से हुआ था। लियोन ब्लैक, जो ड्रेक्सल के एक पूर्व अधिकारी थे, ने इस बर्बादी के बीच एक अवसर देखा। उन्होंने एक ऐसी फर्म की कल्पना की जो डिस्ट्रेस्ड एसेट्स और अंडरवैल्यूड कंपनीज का फायदा उठाए। ब्लैक ने अपने पूर्व सहयोगियों मार्क रोवन और जोशुआ हैरिस के साथ मिलकर $180 मिलियन जुटाए और न्यूयॉर्क सिटी में अपनी दुकान स्थापित की। 1990 के दशक की शुरुआत में जंक बॉन्ड मार्केट क्रैश के कारण बहुत सी कंपनियां संकट में थीं। अपोलो की शुरुआती सफलता डिस्ट्रेस्ड कंपनीज को खरीदने, उनके ऑपरेशंस को फिर से व्यवस्थित करने और उन्हें लाभ पर बेचने पर बनी थी। अंडरवैल्यूड एसेट्स पर उनका ध्यान, जिन्हें अक्सर पारंपरिक निवेशक नजरअंदाज कर देते थे, उनकी रणनीति की पहचान बन गया। इन शुरुआती जीत ने उनकी विश्वसनीयता स्थापित की और निवेशकों का एक बड़ा समूह उनके वेंचर्स में भाग लेने के लिए आकर्षित हुआ। जैसे जैसे अपोलो की प्रतिष्ठा बढ़ी, वैसे वैसे उसकी महत्वाकांक्षाएं भी बढ़ती गईं। इससे 2007 में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया, अपोलो का इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग या आईपीओ। आईपीओ एक शानदार सफलता थी जिसने $1 बिलियन से अधिक जुटाए और कंपनी का मूल्यांकन लगभग $9 बिलियन किया। पूंजी के इस इंजेक्शन ने अपोलो को बड़े और अधिक जटिल सौदों को आगे बढ़ाने में सक्षम बनाया। एक उल्लेखनीय अधिग्रहण 2007 में रियलिटी होल्डिंग्स कॉर्प था, जो एक रियल एस्टेट फ्रेंचाइजर है। 2020 में चार्ल्स श्वाब टीडी अमेरिट्रेड अधिग्रहण में अपोलो की भागीदारी ने वित्तीय सेवा उद्योग में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में अपनी स्थिति को और मजबूत किया। इन रणनीतिक अधिग्रहणों ने अपोलो के निवेश क्षेत्र को व्यापक बनाया और अपनी पोर्टफोलियो कंपनीज में मूल्यवान तालमेल प्रदान किया। अपोलो की सफलता का गहरा संबंध पर्याप्त राजस्व उत्पन्न करने की उसकी क्षमता से है। फर्म प्रबंधन शुल्क और प्रदर्शन शुल्क दोनों पर निर्भर करते हुए दो तरफा दृष्टिकोण अपनाती है। प्रबंधन शुल्क अपोलो के लिए एक स्थिर आय स्ट्रीम का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसकी गणना प्रबंधन के तहत परिसंपत्तियों AUM के प्रतिशत के रूप में की जाती है। प्रदर्शन शुल्क या कैरिड इंटरेस्ट तब अर्जित किया जाता है जब अपोलो अपने निवेशकों के लिए रिटर्न उत्पन्न करता है, जो एक पूर्व निर्धारित बाधा दर से अधिक होता है। यह संरचना फर्म के हितों को उसके निवेशकों के साथ जोड़ती है, क्योंकि अपोलो को तभी पुरस्कृत किया जाता है जब उसके निवेश अच्छा प्रदर्शन करते हैं। प्रदर्शन शुल्क संरचना, जबकि संभावित रूप से आकर्षक है, अपोलो के राजस्व प्रवाह में अस्थिरता का एक तत्व भी पेश करती है। यह लाभदायक निवेश के अवसरों की लगातार पहचान करने और उनका लाभ उठाने की अपोलो की क्षमता के महत्व पर प्रकाश डालता है। अपोलो के बिजनेस मॉडल को समझने के लिए आइए बिजनेस मॉडल कैनवास फ्रेमवर्क का उपयोग करें। ग्राहक खंड अपोलो मुख्य रूप से संस्थागत निवेशकों और उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्तियों को लक्षित करता है। मूल्य प्रस्ताव अपोलो विशेष निवेश के अवसरों तक पहुंच प्रदान करता है। प्रमुख गतिविधियां: निवेश की सोर्सिंग, निष्पादन और प्रबंधन, प्रमुख संसाधन, अनुभवी निवेश पेशेवरों की टीम, राजस्व धाराएं, प्रबंधन शुल्क और प्रदर्शन शुल्क, प्रमुख भागीदारी, निवेश बैंकों, कानूनी फर्मों, सलाहकारों और विशेषज्ञों के साथ सहयोग। अपोलो का बिजनेस मॉडल कैनवास के माध्यम से विश्लेषण करके हम उनके ग्राहक फोकस और मूल्य वितरण तंत्र की स्पष्ट तस्वीर प्राप्त करते हैं। अनुभाग 5 ताकत, कमजोरियां, अवसर, खतरे। अपोलो का एक स्वॉट विश्लेषण। ताकत, अनुभवी प्रबंधन। टीम अपोलो के पास एक सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड के साथ अनुभवी निवेश पेशेवरों की एक टीम है। मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड, प्रभावशाली रिटर्न देने की अपोलो की लगातार क्षमता ने उन्हें एक शानदार प्रतिष्ठा दिलाई है। विविध पोर्टफोलियो, उनके निवेश में निजी इक्विटी, क्रेडिट और रियल एस्टेट शामिल हैं, जो जोखिम को कम करते हैं। कमजोरियों, प्रमुख कर्मियों पर निर्भरता। अपोलो की सफलता काफी हद तक उसके वरिष्ठ प्रबंधन की विशेषज्ञता पर निर्भर है। निवेश की जटिलता, उनके निवेश अक्सर अत्यधिक जटिल और इलिक्विड होते हैं। अवसर, वैश्विक विस्तार, उभरते बाजार अपोलो के लिए महत्वपूर्ण विकास के अवसर प्रस्तुत करते हैं। वैकल्पिक निवेशों की बढ़ती मांग, संस्थागत निवेशक तेजी से वैकल्पिक परिसंपत्ति वर्गों के लिए पूंजी आवंटित कर रहे हैं। खतरे, आर्थिक मंदी, वैश्विक मंदी अपोलो की पोर्टफोलियो कंपनियों को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है और रिटर्न को कम कर सकती है। अनुभाग 6 भविष्य को नेविगेट करना, अपोलो का दृष्टिकोण और उद्योग प्रभाव।
अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां उसे विकसित हो रहे निवेश परिदृश्य में अवसरों और चुनौतियों दोनों का सामना करना पड़ रहा है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में उथल-पुथल की स्थिति है, जिसमें भू राजनीतिक तनाव, मुद्रास्फीति का दबाव और बढ़ती ब्याज दरें अनिश्चितता पैदा कर रही हैं। अनुभवी पेशेवरों की अपनी गहरी बेंच उनके मजबूत जोखिम प्रबंधन प्रथाओं के साथ उन्हें आर्थिक तूफानों का सामना करने के लिए अच्छी स्थिति में रखती है। प्रौद्योगिकी, डेटा एनालिटिक्स और प्रतिभा अधिग्रहण में निवेश उनकी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण होगा। अनुभाग 7 नैतिक विचार और विवाद। अपोलो को कुछ उद्योगों जैसे लाभ के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में अपने निवेश के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा है। अपने संस्थापक लियोन ब्लैक के साथ फर्म के घनिष्ठ संबंध, जिन्होंने जेफरी एपस्टीन के साथ अपने संबंधों के बारे में खुलासे के बाद 2021 में सीईओ के रूप में पद छोड़ दिया, ने चिंताएं बढ़ा दी हैं। निवेशकों का विश्वास बनाए रखने के लिए अपोलो को नैतिक विचारों और जिम्मेदार निवेश प्रथाओं को प्राथमिकता देनी चाहिए। अपोलो ने इन चिंताओं को दूर करने के लिए कदम उठाए हैं। एक ESG प्लेटफॉर्म की स्थापना की है और 2050 तक शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लिए प्रतिबद्ध है। अनुभाग 8 निष्कर्ष। निवेश प्रबंधन में अपोलो की स्थायी विरासत। अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट वित्त की दुनिया में एक शीर्षक के रूप में उभरा है, आर्थिक चक्रों को नेविगेट करते हुए, जटिल सौदों को अंजाम देते हुए और अपने निवेशकों के लिए पर्याप्त रिटर्न उत्पन्न कर रहा है। बाजार दुर्घटना के बाद स्थापित एक छोटी सी फर्म से एक वैश्विक निवेश बिजली घर तक की उनकी यात्रा, इसके संस्थापकों की दृष्टि और इसकी प्रतिभाशाली टीम की कड़ी मेहनत का प्रमाण है। जैसे ही अपोलो भविष्य की ओर देखता है, उसे एक जटिल और विकसित हो रहे परिदृश्य का सामना करना पड़ता है। अपोलो की अनुकूलन, नवाचार और नैतिक विचारों को प्राथमिकता देने की क्षमता इसकी निरंतर सफलता के लिए सर्वोपरि होगी। फर्म के रणनीतिक अधिग्रहण, परिचालन उत्कृष्टता पर ध्यान केंद्रित करने और प्रतिभा विकास के प्रति प्रतिबद्धता ने इसे आगे की राह के लिए अच्छी तरह से स्थान दिया है। केवल समय ही बताएगा कि अपोलो की कहानी कैसे सामने आएगी, लेकिन एक बात निश्चित है, वित्त की दुनिया पर उनका प्रभाव निर्विवाद है।